In our previous video, we have discussed what are planets. Planets are revolving celestial bodies which have their own fixed path and period of revolution. They are revolving around the Sun in a west to east direction, except Venus. They do not have their light of their own, but they reflect the light of the Sun and shine. ग्रह उस खगोलीय पिंड को माना जाता है जो सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पर परिक्रमा करता है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि सोलर सिस्टम जिसका डायमीटर 11,790 मिलियन किलोमीटर है, उसके ग्रहों को दो पार्टों में बांटा गया था। द इनर प्लैनेट्स, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें मरक्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को सम्मिलित किया गया था। ये ग्रह छोटे साइज के होते हैं, बट दे हैव हायर डेंसिटीज। दूसरे ग्रह हैं आउटर ग्रह, आउटर प्लैनेट्स, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को सम्मिलित किया जाता है, जिनका साइज बहुत बड़ा है बट उनकी डेंसिटी कम होती है, बिकॉज दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इस वीडियो में हम इन्हीं आउटर प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। The first outermost planet, the fifth planet from the Sun, and the biggest planet of the solar system is Jupiter, बृहस्पति, जिसे हम ग्रहों का राजा, King of Planets भी कहते हैं। Its equatorial diameter is 1,42,984 किलोमीटर्स, जो कि पृथ्वी के डायमीटर से 13 गुना अधिक है। इसका द्रव्यमान भी पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना अधिक है। इस विशाल प्लैनेट जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। सौरमंडल का यह सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है और अपने अक्ष पर 9 घंटे 54 मिनट्स के अंदर एक अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। दैट इज इट्स रोटेशन पीरियड इज इक्वल टू 9 hours 54 मिनट्स। सूर्य से इसकी औसत दूरी 778.3 मिलियन किलोमीटर है और इस डिस्टेंस के साथ ही ये 11.86 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। दैट इज इट्स रेवोल्यूशन टाइम इज 11.86 अर्थ ईयर्स। ये हल्के पदार्थों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम से बना हुआ है और इसका घनत्व केवल 1.33 है, जो कि बहुत कम है। इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है। जुपिटर का तलीय गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है। इसी के कारण वायुमंडल में उसकी स्थिति फिक्स रहती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर है इसका एक वृहद लाल क्षेत्र, द ग्रेट रेड स्पॉट। इसके दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब वाला एक क्षेत्र है, जहां का तापमान उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से कम रहता है और ये स्पॉट जो है वो 40,000 किलोमीटर लंबा है और 32,000 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है।
इसका अक्ष इसके कक्ष तल पर 3.1 डिग्री झुका हुआ है। इसी के कारण इस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता। जुपिटर के 63 सैटेलाइट्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि जुपिटर के 63 मून्स हैं। इनमें से 4 उपग्रह काफी बड़े हैं, जिन्हें बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता है, जैसे गैनीमेंडी, कैलिस्टो, ईओ और यूरोप। इन सभी उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज गैलीलियो ने 7 जनवरी 1610 में की थी। 11 उपग्रहों की खोज 2001 में की थी और शेष उपग्रह 2008 के बाद खोजे गए थे। 1996 के गैलीलियो अभियान में यूरोप उपग्रह पर जीवन होने के संकेत दिए गए थे। ये जुपिटर के मून्स की एक लिस्ट है। इनमें हम अनेक, लेडा, मेटिस, टैगेट, एरिनोम, आर्ची, काले, ये कुछ उसके प्रमुख उपग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार सैटर्न या शनि ग्रह 6th नंबर पर आता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से लगभग 1431 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। जुपिटर के बाद सबसे तेज घूमने वाले ग्रहों में शनि आता है। ये अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेता है। दैट इज इट्स रोटेशन पीरियड इज इक्वल टू 10 hours 38 minutes। और इसके तीव्र गोणीय संवेश के कारण भूमध्य रेखा पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिससे भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 10,500 किलोमीटर अधिक हो जाता है। इसका घनत्व 0.69 है, जो कि जल के ग्रह से घनत्व से कम है। 9.7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यह सूर्य की परिक्रमा 29.37 वर्षों में करता है। हल्के पदार्थों से बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। The special feature of Saturn is the ring system, जो कि बहुत एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स है सोलर सिस्टम में। शनि ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है उसके वलय, रिंग्स, जिन्होंने इसके भूमध्य रेखीय खंड को घेरा हुआ है। इन वलों का सबसे पहले गैलीलियो ने 1610 में देखा था, पर वो ढंग से देख नहीं पाया था। इसीलिए उसने कहा था कि शनि के कान हैं, Saturn has ears। 1656 में क्रिस्टियन हैंग्स ने शनि के वलों को पहचाना था। उसने शनि का केवल एक ही वलय माना था। इटली के कैसिनो ने ए और बी वलय बताए थे। अब कई वलयों की खोज शनि के आसपास की गई है, जिनका नंबर जी तक पहुंच गया है।
शनि के 60 उपग्रह हैं, सैटेलाइट है, जिनका व्यास 3 से 4 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक का व्यास है। टाइटन इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है, उपग्रह है। दूसरे सैटर्न के सैटेलाइट्स या उपग्रह, इनकी टेबल हमने यहां दी है। डियोनी, रिया, टाइटन, हाइपरियन, एटलस, पैन, डेफिन, स्कोल, ये कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह सैटर्न के, शनि ग्रह के हैं। यूरेनस इज द 7th planet from the sun. अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में की थी। सूर्य से 2877 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूर्य की एक परिक्रमा 84.1 वर्ष में करता है। 51,118 किलोमीटर व्यास के साथ सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान की अगर बात करें तो पृथ्वी के द्रव्यमान से 14 गुना अधिक इसका द्रव्यमान है और घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। 17 घंटे 11 मिनट में ये अपने एक अक्ष पर चक्कर पूरा करता है। That is, its rotation period is 17 hours 11 minutes. It is also a retro planet like Venus, जो कि उल्टी दिशा में घूमता है। इस प्लैनेट की एक अलग विशेषता यह है कि इसका जो कोण है अपनी कक्षा के साथ 98 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए इसे असंतुलित ग्रह, लूप साइडेड प्लैनेट कहा जाता है। और इस टिल्ट का जो प्रभाव पड़ता है वो ये कि इसका एक ध्रुव 42 वर्षों के बाद सूर्य के सामने आता है। The atmosphere of Uranus is made of methane. That is why it appears to be blue-green. क्योंकि मीथेन रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और रिफ्लेक्ट करती है ब्लू लाइट को। इसके भी छोटे छोटे रिंग्स पाए जाते हैं। इसका टेम्परेचर -197 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये है यूरेनस के चंद्रमा या यूरेनस के सैटेलाइट्स। 27 सैटेलाइट्स यूरेनस के अभी तक खोजे जा चुके हैं। विलियम हर्शल ने जब यूरेनस की खोज की थी उसी टाइम उन्होंने उसके 2 उपग्रहों की भी खोज की थी। टाटेनिया जो कि सबसे बड़ा ग्रह है और ओबेरॉन जो सबसे चमकीला ग्रह है। इसके अलावा जूलियट, रोजालिंड, मैब, परदिता, पक, क्यूपिड, मिरांडा, एरियल, टिटानिया, मार्गरेट, फर्डिनेंड, ये कुछ इसके प्रमुख उपग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से नेपट्यून या वरुण ग्रह 8th प्लैनेट है, जिसकी खोज 23 सितंबर 1846 में हुई थी और इसको खोजने का श्रेय इंग्लैंड के एडम और फ्रांस के अर्बेन लिवेनियर को दिया जाता है।
इसका आकार, द्रव्यमान, घनत्व आदि सब कुछ अरुण यूरेनस के जैसा है, इसीलिए इसको अरुण का जुड़वा ट्विन ऑफ यूरेनस कहा जाता है। इसकी औसत दूरी सूर्य से है 4,498 मिलियन किलोमीटर और 164.79 अर्थ ईयर के अंदर ये सूरज का एक परिक्रमा करता है। इसका व्यास 49,528 किलोमीटर है और ये अपना रोटेशन कंप्लीट करता है 16 घंटे 4 मिनट के अंदर। टेम्परेचर इसका -200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये एक गैस जायंट प्लैनेट है जो कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। इसके अंदर कोई सॉलिड सरफेस नहीं है और इसका स्पेशल फीचर है कि ये सूरज से सबसे दूर पाया जाने वाला ग्रह है। This is the list of the satellites of Neptune. नेपच्यून के वरुण ग्रह के 13 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। ट्रिटॉन, नेरिड। 1989 के अंदर वोएजर 2 ने इसके 6 उपग्रह खोजे थे और उसके बाद 89 से लेके 2008 के बीच में इसके दूसरे उपग्रह खोजे जा चुके थे। प्रमुख उपग्रह हैं ट्रिटॉन, नेरिड, नायदा, गालाटिया, लारिसा, हेलीमेड, साओ, नेसो आदि। Pluto was considered to be the 9th planet from the Sun. Now it is treated as a dwarf planet. बोना ग्रह इसको माना जाता है। ये हमने पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया था कि बोना ग्रह क्या होता है। बोना ग्रह होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, बट इसकी कक्षा जो है वो स्वतंत्र नहीं होती। ये दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटती है और इसी वजह से प्लूटो को ड्वार्फ ग्रह, बोना ग्रह कहा जाता है। इसकी डेंसिटी 2.0 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। फ्रोजन रहता है। साइज 0.005 वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है। लोएस्ट ग्रेविटी सोलर सिस्टम की प्लूटो के अंदर पाई जाती थी। इसके 3 उपग्रह माने जाते थे, चेरॉन, हाइड्रा और निक्स। रोटेशन पीरियड 6.39 डेज है और इसका रेवोल्यूशन पीरियड होता था 247.9 अर्थ ईयर। टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस। दो 2016 में रिसर्चर्स ने प्रपोज किया द एग्जिस्टेंस ऑफ 9th planet. Scientists like Mike Brown and Bedzin of Californian University described the evidences for the planet 9 in their study published in the Astronomical Journal. They have based their research on mathematical models and computer observation that according to the Kuiper belt object, there should be a 9th planet in the solar system. The gap of 550 million kilometers between Mars and Jupiter is filled by millions of tiny planets called asteroids. सौर मंडल के अंदर ग्रहों और उपग्रहों के अलावा छोटे छोटे
आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं जिन्हें क्षुब्ध ग्रह कहा जाता है। इनकी संख्या लगभग 1,40,000 के आसपास है। And like other planets, they also revolve around the sun. सूरज की परिक्रमा ये करते हैं। 1 जनवरी 1801 में सिसिली के खगोलवेत्ता ग्यूस्पी पियाज़ियानी ने 1000 किलोमीटर व्यास वाले एक क्षुब्ध ग्रह की खोज की थी, जिसका नाम उन्होंने सीरीज रखा था। उसके बाद 1802 में पलास, 1804 में जूनो की खोज की गई थी। पलास का व्यास 600 किलोमीटर और जूनो का व्यास 250 किलोमीटर था। 1890 में लगभग 300 एस्टेरॉइड्स खोजे जा चुके थे। इन क्षुब्ध ग्रहों का व्यास 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। This belt is still a mystery कि इनको कैसे और क्यों मार्स और जुपिटर के बीच में ये पाए जाते हैं और क्यों सूरज की परिक्रमा करते हैं। This is the belt, asteroid belt, which is found between Mars and Jupiter. और हजारों छोटे छोटे आकाशीय पिंड इस तरह से सूर्य का चक्कर लगाते हैं। Comets are small, fragile, irregular shaped bodies composed of the mixture of non-volatile grains and frozen gases. धूमकेतु या पुच्छल तारा एक ऐसा तारा है जिसके आगे सर और पीछे पूंछ होती है। कॉमेट वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया है, which means long head, लंबे बालों वाला। इसके आगे का भाग जिसे हम सिर या नाभिक कहते हैं, वो पत्थर, जमी हुई गैसों, महीन धूल के कणों से बना हुआ होता है। और इस न्यूक्लियस का साइज जो है, आकार जो है, वो 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हो सकता है। जब धूमकेतु सूरज के पास जाता है या सूरज की ओर बढ़ता है, तो सूर्य की गर्मी के कारण इसका जो जमा हुआ पार्ट है वो पिघलने लग जाता है। और जब ये पिघलता है तो इसके न्यूक्लियस के आसपास एक प्रकाश वृत्त बन जाता है जिसे कोमा कहते हैं। और कोमा का लैटिन में मतलब है हेयर, बाल। और ये जब सूर्य की ओर बढ़ता है तब सौर पवन, सोलर विंड्स के कारण कोमा का जो आयन है वो पीछे धकेल दिया जाता है और इस वजह से कॉमेट की पूंछ का निर्माण होता है। ये पूंछ छोटे कॉमेट्स की छोटी होती है और बड़े बड़े प्लैनेट्स की ये पूंछ 200 मिलियन किलोमीटर से भी अधिक लंबी हो सकती है। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के निकट आता है वैसे वैसे उस धूमकेतु की पूंछ छोटी होती जाती है और लास्ट में आते आते वो लुप्त भी हो जाती है। धूमकेतु एक फिक्स्ड टाइम के अंदर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हेलीज कॉमेट एक ऐसा ही कॉमेट है जो कि 76 इयर्स के बाद पृथ्वी पर दिखता है। In this figure we can see how the comet develops its tail. ये सूर्य है। जैसे ही कोई आकाशीय पिंड सूरज के पास में आने लग जाता है तो उसका न्यूक्लियस जो है सूरज की गर्मी से पिघलता है और पिघलने के बाद वो उसको पीछे की तरफ धकेल देता है। और क्योंकि ये डस्ट जो है वो हल्की होती है, महीन होती है, तो वो पीछे की तरफ दिखती रहती है। और जैसे जैसे ये सूरज के और नजदीक आता है
वैसे वैसे ये पूंछ जो है इसकी गायब होने लग जाती है। In our next video, we'll be discussing about the universe, its galaxies. Thank you.